हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो हम क्या कर रहे थे, हम क्लास 10th में चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन कर रहे थे और हमने एक टाइप के क्वेश्चन को देख लिया था किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन क्या था, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था और उसके जीरोज और उसके कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना था। आज हम क्या करेंगे, आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ हो और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन किया हुआ हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निर्माण कीजिए जिसके जीरोज आपको गिवन है, ए अल्फा और बीटा क्या है आपको गिवन है, और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। तो उसके बेसिस पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करने के लिए देखिए क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा और फिर माइनस का और अल्फा प्लस बीटा और फिर ब्रैकेट 1 और x का वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहेगा माइनस और यहाँ रखेंगे सम ऑफ इट्स जीरोज, यहाँ रखेंगे सम ऑफ इट्स जीरोज और इसके साथ कोएफिशिएंट क्या डालेंगे x का और यहाँ रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यहाँ क्या रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। ठीक है, ये है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। इसी पर आज हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या कीजिए, फॉर्मेशन कीजिए जिसका सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या एक -5 और एक 6। ठीक है, सम क्या दे रहा है, सम, इसके सॉल्यूशन को जरा समझिएगा, दे रहा है सम। अगर सम का बात करें तो सम हम किसको कहते थे, अल्फा प्लस बीटा को कहते थे। सम ऑफ इट्स जीरो कौन होगा, अल्फा प्लस बीटा, और इसी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। अब बात आता है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट हम किसको कहते थे, हम प्रोडक्ट कहते थे किसको जी, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को कहते थे। किसको कहते थे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6। अब आपको इस दोनों से क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है जी, तो पॉलिनोमियल ऑफ x लिखते हैं और एक्स स्क्वायर तो एज इट इज उतरेगा और लगाते हैं फिर माइनस का साइन और यहाँ रखते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिएगा तो कितना दिया हुआ है, -5 और इसके साथ कोएफिशिएंट डालते हैं किसका, x का। ठीक है, फिर प्लस लीजिए, फिर क्या रखते हैं हम, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी प्रोडक्ट वाला वैल्यू रखते हैं और प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5x और प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। जब आपको कोई भी जीरोज के सम और कोई भी प्रोडक्ट दिए हो तो इस प्रकार के सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी पर एक अगला सवाल बनता है, आइए हम उसको भी देखते हैं। आइए अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -6। पहले वाले सवाल में आपने देखा कि उसमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था, लेकिन इस सवाल में क्या कर रहा है, सिर्फ जीरोज का वैल्यू दिया हुआ है 2 और -6। ठीक है, उस दोनों से हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। तो आपको पता है कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है, तो आपको पता है कि वो होता है p का x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और फिर x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये होता है। तो इसमें आपको सवाल कर रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा अगर हमको पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अल्फ़ा और प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू पता कैसे चलेगा, तो यहाँ से चलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है और -6 है, ये क्या है, जीरोज है। तो यानी एक क्या है, अल्फ़ा है, यानी अल्फ़ा क्या है, 2 है और बीटा क्या है बाबू, -6 है। बीटा कितना है, -6 है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम निकालते हैं अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू है 2 और बीटा का वैल्यू है -6। तो 2 और प्लस माइनस -6, 2 में से 6 गया, -4 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से आप एक बार निकाल लीजिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू है 2 और बीटा का वैल्यू कितना है जी, -6 है। और -6 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा -12। ठीक है, तो एक निकल गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और एक निकल गया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू। ठीक, ये सवाल हो गया। ठीक है, अब हमको करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर लीजिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है तो आपको इस पे पुट कर देना है वैल्यू, बस कर देना है पुट। तो पुट करते हैं, आइए देखते हैं। तो लिखाएगा p ऑफ x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है वैल्यू जी, तो -4 है। इसके बाद क्या लिखाता है, तो लिखाता है x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा कितना है वैल्यू जी, तो -12। ठीक है, तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x और प्लस माइनस का 12। तो ये हो गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना। अब आ जाइए मेरे बात को समझिएगा अगले क्वेश्चन में, मतलब अगले बार में क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि एंड वेरीफाई इट रिलेशनशिप डिस्ट जीरोज एंड कॉफिशिएंट। अब इसके इसको वेरीफाई भी करना है, इसके रिलेशन और इसके कॉफिशिएंट को। ठीक है, आइए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए, आपको पता है, आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4 है और उसी के मदद से आपने क्या किया है जी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन किया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है हमको, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 12, जिसमें से आपको a का वैल्यू अगर बोले तो 1 है और b का वैल्यू अगर बोले तो प्लस का 4 है और c का वैल्यू अगर बोले तो माइनस का 12 है। यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू +4 है, c का वैल्यू -12 है। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई आपको पता है क्या होता है पहला जी, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटे में a आता है। तो -b बटे में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया कितना है हमारे पास, -4 आया है। यहाँ पे चुपचाप से हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और यहाँ से -b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना है जी, तो 4 और a का वैल्यू कितना है 1। तो ये देखिए -4 इक्वल टू -4, ये हो गया। अब आते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा कह रहा है कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो होता है c बटे में a के बराबर होता है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू आया कितना है, तो -12 आया है। -12 को आपको रख दीजिए यहाँ पे क्या कीजिए, -12 रख दीजिए। और c का वैल्यू कितना है जी, तो c का वैल्यू है -12 बटे में 1। तो -12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका वेरीफाई। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आज हमने देखा। ठीक है, अगर इस पे अगले वीडियो में अगर कोई और क्वेश्चन बनने लायक होगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन वाले लेक्चर में आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्मेशन करते हैं। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।